एक बार की बात है। प्राचीन चीन में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम तो किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने नाम नहीं बताए थे। वे बस 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते और हंसने के अलावा और कुछ भी नहीं करते थे। वे अलग अलग गांव और नगरों में जाकर जोर जोर से हंसते और जो भी उन्हें देखता वह भी उन्हें देखकर हंसने लगता। वे ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और सीख थी। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक बार जब वे चीन के उत्तरी प्रांत के गांव में थे, तो उस दौरान उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव यह उम्मीद कर रहा था कि बाकी 2 भिक्षु जरूर रोएंगे। किसी ने भी इन भिक्षुओं को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा, यह आपका साथी था और इनकी मृत्यु पर आपको इस तरह से हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा ये साथी जीत गया है। हमने शर्त लगाई थी कि जो पहले मरेगा वो जीत जाएगा। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम तो केवल हंस सकते हैं। पूरा गांव उदास था। जब भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया, तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था, उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। अब चीन में यह प्रथा थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुओं ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी खुशी थी कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। इसके बाद जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई, तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। यह नजारा देखकर गांव के सारे लोग खुश हुए और जोर जोर से उन 2 भिक्षुओं के साथ हंसने लगे। वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया, और यह देखकर बाकी दोनों भिक्षुओं ने उस मरे हुए भिक्षु से कहा, तुम बहुत चालाक आदमी हो। तुम मर चुके हो, फिर भी जाते हुए भी तुम सारे गांव वालों को हंसा गए। इस दुनिया में शायद एक ही कारण है कि हम यहां इस धरती पर हैं, ताकि हम हंस सके। हंसी ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है। तो अगली बार जब आप किसी समस्या में हो, तो आईने में देखें और हंसें, क्योंकि यह आपकी खुशी ही है जो आपको जिंदा होने का एहसास दिलाती है। धन्यवाद।